आप सबको जय मसीह की। आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्र शेम, हाम और एपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। एपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकनज, रीपत और तुगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीसा और तरशीस और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सब्बा, हवीला, सबता, रामा और सबूत का हुए। और रामा का पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरेख, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही और पत्रूसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो पलिस्ती लोग निकले। कनान के वंश में उनका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तबहीब, यबूसी, इमोरी, गिरगारी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गिरार के मार्ग से होकर अज्जा और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सयोबीन के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम, जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो एपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र हुए। शेम के पुत्र एलाम, असुर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने सेलह को और सेलह ने एबेर को जन्म दिया। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान ने अलमोदाद, सेलेब, हर्समारवेत, एरह, यदुरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबीमाइल, शब्बा, ओपीर, हवीला और योबाम को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही हैं और इनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियाँ ये ही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियाँ इन्हीं में से होकर बट गईं।